नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल माई वॉइस में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे साल 2025 में परमा एकादशी कितनी तारीख को है। एकादशी तिथि को भगवान श्री हरे विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी भक्तों को आत्मशुद्धि और भक्ति का संदेश देती है। लेकिन जब अधिक मास में आने वाली एकादशी का अवसर आता है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दुर्बल एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इसे अत्यंत विशेष और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि परमा एकादशी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ होगा 11 जून 2026 को प्रातःकाल 12:57 पर और इसका समापन होगा उसी दिन रात्रि 10:36 पर। परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि परमा एकादशी का महत्व क्या है। परमा शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्तम अर्थात श्रेष्ठ। इसी कारण इस एकादशी को सभी एकादशियों में से विशेष फलदायी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत दरिद्रता और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद पाया था। वहीं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव और परिवार पुनः प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करेगा, उसे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं कि परमा एकादशी की पूजा विधि। इस पावन दिन पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या जो आपका पूजा स्थल है, उसको शुद्ध कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, धूप, दीपक, चंदन, पंचामृत और फल अर्पित करें। श्री हरे विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना तथा उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। पूजा के पश्चात परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें तथा विष्णु सहस्त्र का पाठ भी करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात्रि जागना का विशेष महत्व है। भक्तजन भजन कीर्तन, मंत्र जाप और भगवान के ध्यान में रात्रि व्यतीत करते हैं। परमा एकादशी पर ब्राह्मणों, जरूरतमंदों, दीनहीन असहाय लोगों को भोजन एवं दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। परमा एकादशी पर दान का महत्व है। सनातन संस्कृति में दान को धर्म का मुख्य आधार माना गया है। विशेष रूप से परमा एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख भी करते हुए कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्यों को अपनी ईमानदारी से अर्जित धन का एक भाग ईश्वर की प्रशंसा और जन कल्याण के कार्यों में अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन अन्नदान, जल सेवा, फल वितरण, धार्मिक ग्रंथों का दान तथा रोगियों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। अब आइए जानते हैं कि परमा एकादशी पर क्या दान करना शुभ रहेगा। परमा एकादशी सेवा और मानवता का संदेश देती है। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग जरूरतमंदों की सहायता और पीड़ित मानवता की सेवा को माना गया है। परमा एकादशी के इस पावन अवसर पर जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराएं और श्री हरे विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। परमा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दुर्बल और दिव्य अवसर है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और धर्म एवं मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लें। हेलो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल माई वॉइस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय श्री हरे विष्णु।